नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम आणि राम राम मंडळी और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों फिर से हाजिर मैं आपका दोस्त कानूनी सलाहकार और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट फारूक पाशा। तो दोस्तों आज का विषय है सावधान सभी भारतीय जाने, सोशल मीडिया इस्तेमाल से क्या हो सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जैसे आप सब लोग हैरान हैं और परेशान हैं, रोज टीवी पर देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, ट्विटर पे ट्वीट करने से हो सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। फेसबुक पे गलत पोस्ट करने से क्या हो सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, या यूट्यूब पर गलत वीडियो पब्लिश करने पे हो सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या सोशल मीडिया इस्तेमाल से होता है क्या? इसका आंसर है हाँ भाई हाँ, हो सकता है। देखिए, मशहूर जनहितवादी ग्रेट वकील प्रशांत भूषण जी 2 ट्वीट से उनके ऊपर हो गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुमोटो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या है, इसका कानूनी मतलब और व्याख्या क्या है? इसका मतलब है कानून की या कोर्ट की अवमानना करना, या उर्दू में कहे तो अदालत की तौहीन करना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जजेस की तौहीन भी है, जजेस की तौहीन भी नहीं कर सकते आप। इसके लिए एक कानून है, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। देखिए, कानून A to Z के दर्शक सुने और समझे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2 तरह के होते हैं एज पर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 एक्ट। नंबर 1 है सिविल कंटेम्प्ट यानी दीवानी कंटेम्प्ट। ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। इसमें ये होता है कि कोर्ट का आदेश नहीं मानना, या आदेश पे अमल बजावनी नहीं करना, या कोर्ट के आदेश की दखल नहीं लेना, ये होता है सिविल कंटेम्प्ट, दीवानी कंटेम्प्ट। इसमें सिर्फ फाइन लगता है बहुत बार तो, या कोर्ट एक आधा आपके खिलाफ आदेश पास करता है कि ये कानून की फिर से या इस ऑर्डर की फिर से इन्वेस्टिगेशन हो जाए। क्रिमिनल कंटेम्प्ट यह खतरनाक रहता है। इसमें 6 महीने तक की जेल की सज़ा है और फाइन भी लग सकता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ये न्यायालय की या न्यायाधीश की या अदालत की तौहीन है। ये सबसे खतरनाक सज़ा है, ये दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में। दोस्तों, इसमें 6 महीने तक की जेल और जुर्माना दोनों एक साथ हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें ज़्यादातर अपील के प्रावधान नहीं है और यह फटाफट सज़ा होती है। इसमें तारीख पे तारीख नहीं होता है। और प्रशांत भूषण जी को 2 ट्वीट्स पर सबसे खतरनाक सज़ा क्रिमिनल कोर्ट द्वारा मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल कंटेम्प्ट में पूर्णतया दोषी माना है, लेकिन अभी तक जजमेंट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ट्विटर तो सबसे कम पॉपुलर सोशल मीडिया है एज पर द फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब के मुकाबले में इसके दर्शक भी बहुत कम है। इसके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखिए इसमें कैसा होता है। अगर कोई गलत बयानी सोशल मीडिया पे की है कोर्ट के खिलाफ या जज के खिलाफ, या कोर्ट के एक आधे फैसले पर तुमने क्रिटिक्स किया है, तो हो सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अभी देखिए वाकया, यूपी के एक मिनिस्टर है मुकुट वर्मा, उन्होंने क्या कहते हैं अयोध्या वर्डिक्ट पर, सुप्रीम कोर्ट मेरे
तरफ से है या हमारे तरफ से है? ये देखिए इनका बयान। इसका मतलब है अयोध्या वर्डिक्ट पर सुप्रीम कोर्ट हमारे तरफ से है तो राम मंदिर हमारा ही होगा और जल्द होगा। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट यूपी मिनिस्टर की तरफ से हुआ और मुकुट वर्मा की तरफ से हुआ। इसका मतलब कोर्ट क्या किसी की जागीर है क्या? इसके ऊपर कोर्ट ने सिर्फ उनको एक नोटिस दिया लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी नहीं पकड़ा। मतलब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है और उसमें जो जुडिशरी को सेपरेट रखा है पार्लियामेंट और अदर चीज़ों से, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, निपक्ष है, लेकिन ये पक्ष बोल रहा है कि ये जुडिशरी हमारी तरफ से, सुप्रीम कोर्ट हमारी तरफ से है। इसका मतलब ये तो ज़्यादा सीरियस ऑफेंस है। प्रशांत भूषण के 2 ट्वीट पे इतना बवाल। इसका मतलब आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट 2 लोगों का ही सुनेगा, एक प्रशांत और सुशांत। प्रशांत मतलब प्रशांत भूषण, सुशांत मतलब सुशांत सिंह राजपूत स्वर्गीय महान एक्टर। तो इसका मतलब बाकी 370 में जितने केसेस है CNRC में, दिल्ली दंगल में या और भी जितने पुराने केसेस पेंडिंग है उनमें कोई फटाफट सुनवाई नहीं है। सिर्फ प्रशांत और सुशांत पे ही फटाफट सुनवाई, उतना ही काम है सुप्रीम कोर्ट को अब। यानी दूसरों को सन्नी देओल वाला न्याय मिलेगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और सुशांत और प्रशांत को मिलेगा फटाफट ना, स्पीडी ट्रायल, स्पीडी न्याय मिलेगा। ये है भारतीय न्याय पद्धति। ये केंद्र के इशारे पे सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, समझिए आप। जनता तो सब जानती है। अब ये देखिए 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बाहर आके सुप्रीम कोर्ट के पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम नहीं करने दे रहा है, सब केसेस के फैसले अपन ही ले रहा है। जैसे कि मशहूर केस न्यायमूर्ति जस्टिस लोया जी के मर्डर की केस भी CJI ही देखरेख कर रहा है। इसके ऊपर नाराज होकर 5 जजेस सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने आ गए और उन्होंने ये बयान दिया कि हमको काम करने नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या? नहीं है। न्यायमूर्ति जस्टिस लोया जी के बारे में मैं 2 शब्द कहता हूँ। महान जस्टिस शहीद लोया जी मेरे ही कॉलेज में पढ़ते थे, दयानंद लॉ कॉलेज में, और मैं उनको देखकर ही लॉ के लिए एडमिशन लिया है। और उन्होंने जिस कॉलेज में पढ़ा, जिस बेंच पे बैठे, उसी कॉलेज में उसी बेंच पे बैठ के मैंने पढ़ाई की है और उसी लाइब्रेरी का यूज़ किया है जहाँ से जस्टिस लोया जी ने कानून का पूरा अध्ययन किया। मुझे गर्व है कि मैं भी वही जस्टिस लोया जी के कॉलेज से लॉ ग्रेजुएट हुआ हूँ, LLB और LLM। तो दोस्तों उससे ही मैंने इंस्पिरेशन लेके ग्रेट न्यायाधीश अपने जस्टिस लोया जी ने बड़े पॉलिटिशियन के सामने अपना कानून झुकने नहीं दिया, इस देश के कानून की गर्दन झुकने नहीं दी। उन्होंने कहा मैं झुकने नहीं दूंगा, इस देश को झुकने नहीं दूंगा, इस कानून को, बड़े पॉलिटिशियन के। और उसके लिए उन्होंने अपनी जान भी दे दी और शहीद हो गए अपने जस्टिस लोया जी। तो उसका हमको गर्व है कि वो हमारे कॉलेज के विद्यार्थी है और हम भी उसी कॉलेज से पढ़े हैं और हमने उससे इंस्पिरेशन लिया है। ज़िंदगी में हम भी कानून के लिए आगे बढ़ेंगे, कानून की आवाज़ ऊपर रखेंगे, उसके लिए आखिरी तक लड़ेंगे हम। इसलिए मैं ये प्लेटफॉर्म यूट्यूब का चुना है। इस महान प्लेटफॉर्म यूट्यूब से मैं कानून A to Z के द्वारा लॉ लिटरेसी मिशन चला रहा हूँ, जन जन को जागरूक कर रहा हूँ लॉ के बारे में। लॉ लिटरेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे जस्टिस लोया जी ने उनकी ज़िंदगी में लॉ को इम्पोर्टेंस दिया और वो देश सेवा का एक माध्यम है, उसी तरह मैं लॉ से देश सेवा कर रहा हूँ कानून A to Z के माध्यम से। भारत के पूरे सुप्रीम कोर्ट के 70 साल के इतिहास में और उससे पहले अंग्रेज़ों के काल में भी ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बाहर आके कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमको काम करने नहीं दिए जा रहा है और हमको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
चुन चुन के केसेस देते हैं जो कि गैर महत्वपूर्ण है। इसके खिलाफ वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर आ गए थे, बाहर प्लेटफॉर्म पर। 5 जजेस द्वारा ये क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या? और प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने और सोशल मीडिया ने इसको बहुत चलाया। 1-2 महीना ये ट्रेंडिंग पे था और यही टॉपिक पे चर्चा हो रही थी, दुनिया भर में चर्चा हो रही थी भारत के लीगल सिस्टम पे, आज भी हो रही है। तो ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसा डिस्कस करना नहीं है। वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं था और ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। प्रशांत भूषण जी के बारे में जो ट्वीट्स है वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। ये भारत के संविधान ने जी दिया हुआ मौलिक अधिकार है, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये गोल्डन फ्रीडम कहा गया है आर्टिकल 19 में। और इसका ही तुम सोशल मीडिया, न्यूज़ मीडिया चला सकती है और अपना स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे सकता है। मेरा आप दर्शकों से एक सवाल है, भारत में सर्वोच्च क्या है? सुप्रीम लॉ कौन है और किसका चलता है? तो उसका उत्तर है भारत का संविधान ही सुप्रीम है। यही सुप्रीम है जिसने सबको स्थापित किया, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट बताता है। अगर सादी भाषा में बोले तो सबका बाप है संविधान, इसने ही सबको पैदा किया है ये चीज़ों को। ये राष्ट्रपिता है सभी का। तो ये सुप्रीम लॉ ही कहता है कि आपको एक गोल्डन फ्रीडम है। 7 गोल्डन फ्रीडम में सबसे नंबर 1 पे गोल्डन फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसको कोई दबा नहीं सकता। उसमें सब लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का कार्य क्या है, प्राइम मिनिस्टर का कार्य क्या है, प्रेसिडेंट का कार्य क्या है, पार्लियामेंट का कार्य क्या है। ये सब लिखा है इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, भारत के संविधान में बताया गया। और उसके अनुसार ही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो फंडामेंटल राइट है। इसके जो रचयिता है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, इन्होंने बनाया है। और इसमें कहा है कि ये सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है और इसको ही आजकल दबाया जा रहा है। तो सुप्रीम कमांड संविधान ही देगा, तो इसको ही मानना पड़ेगा। संविधान से बड़ा ये कोई सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं है, कोई भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, प्रेसिडेंट भी नहीं है। सर्वोच्च है ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। इसीलिए मैं कहता हूँ ये सर्वोच्च जो लॉ है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। और इसमें का जो गोल्डन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, यही प्रिवेल होना चाहिए, यही ऊपर रहना चाहिए। और जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जो द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1970, वो बहुत छोटा एक्ट है, छोटा बुक है और वो छोटा लॉ है, वो इसके ऊपर नहीं जा सकता। यानी इसमें जो प्रशांत भूषण ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किया, इसको ही प्रिवेल होना चाहिए। और ये जो छोटा मोटा कानून है, नैनो कानून है, ये द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, ये चलता नहीं है, प्रिवेल नहीं होगा। तो दूसरा भाग इस वीडियो का, इसमें अपने रोज़मर्रा के कानूनी जीवन से, कोर्ट कचहरी के जो ज़रूरी बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, आपके जो जीवन से जुड़ी है। सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च ऊंचाई से अब नीचे आते हैं और देखते हैं नीचे के कोर्ट है क्या है, तालुका कोर्ट्स, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और इवन इन हाई कोर्ट्स में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स कैसा चलता है, कैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की धाराएं लगाई जाती है, इसके नियम शर्तें क्या है। एज पर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हम कोर्ट में हमेशा देखते हैं और जाते हैं कि कुछ तो लोग बाल बच जाते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होने से। इस तरह से बिहेव करते हैं, गलती से बिहेव करते हैं या कभी कभी जाने अनजाने में बिहेव हो जाता है उनसे। कैसे आप बच सकते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से, ये कुछ बातें ध्यान में रखिए, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप लॉ स्टूडेंट है, अगर आप नए वकील है, तो ये ध्यान पर देख रखिए। कोर्ट में जाने से पहले कंटेम्प्ट लॉ और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है ये देखिए और अपना बिहेवियर उस हिसाब से रखिए, उस तरह से आप आचरण करिए। आचरण में सुधार लाना चाहिए कोर्ट में जाने से पहले। नंबर 1, कोर्ट के आसपास से गुजरते समय, जाते समय
गाड़ी का हॉर्न जोर जोर से बजाते हैं ट्रैफिक जाम में या बिगर ट्रैफिक जाम में, ये जोर जोर से हॉर्न बजाना ये कोर्ट प्रोसीडिंग में अगर अड़चन लाता है तो ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा सकता है। उस कार्रवाई में ये दखल दिया बोल के आ सकता है और जज साहब आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में दोषी ठहरा सकते हैं। इसीलिए कोर्ट के आसपास से जा रहे तो हॉर्न बजाने का बचिए, और बड़ा हॉर्न अगर होगा तो वो निकाल के सिंपल हॉर्न लगाइए। और दूसरा, जजेस लोगों की जहाँ पार्किंग होती है वहाँ पे आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर मत लगाइए। सिर्फ लगाया और सिक्योरिटी गार्ड ने कहा निकालने के लिए काटने को तो निकाल लीजिए, या सिक्योरिटी गार्ड से गाली गलौज करेंगे या उसके साथ मारपीट करेंगे तो सिक्योरिटी गार्ड आपको सेशन जज के पास या डिस्ट्रिक्ट जज के पास लेके जा सकता है और वो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगा सकते हैं या दोष लगा सकते हैं। इसीलिए कोर्ट में जाने के बाद पार्किंग भी गाड़ी की ठीक से और ठीक जगह करनी चाहिए वहाँ के हिसाब से। नंबर 3 है, समझो आप कोर्ट में कुछ काम से चले गए और आपने वहाँ हाई क्वालिटी HD में फ़ोटो या वीडियो लेना स्टार्ट कर दिया तो आप दोषी हो सकते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, क्योंकि इंडिया में किसी भी छोटे या बड़े कोर्ट में या हायर कोर्ट में फ़ोटो वीडियो शूटिंग लेना अलाउड नहीं है। स्ट्रिक्टली बैन है फ़ोटो एंड वीडियो शूटिंग इन। अगर आप कोर्ट हॉल में है या कोर्ट रूम के काफ़ी नज़दीक ठहरे हुए हैं और आपका मोबाइल अगर ज़ोर ज़ोर से बज रहा है, बार बार बज रहा है, रिंगटोन बज रही है, तो आप दोषी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के। ये ज़रूरी है कि कोर्ट का डेकोरम नहीं बिगड़ना चाहिए, आपके रिंगटोन से शांति रखना चाहिए कोर्ट परिसर में। एक तो फ़ोन साइलेंट मोड पे रहना चाहिए, वाइब्रेटिंग मोड पे रहना चाहिए आपका, ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं फ़ोन पे चीख चीख के बात करना, चिल्ला चिल्ला के बात करना, या फ़ोन पे कभी कभी बीच बीच में गाली देना। ये बहुत गंदी आदत है। ये आप अगर कोर्ट परिसर में या कोर्ट रूम के आसपास करते हैं तो इसमें कोर्ट ने अगर संज्ञान लिया या कोर्ट को डिस्टर्ब हुआ तो जज साहब आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दोषी ठहरा सकते हैं और आपका फ़ोन भी जब्त हो सकता है हमेशा के लिए और आपको फ़ाइन भी लग सकता है। अगर आप सिविल जज या क्रिमिनल जज के सामने रुके हैं, किसी भी कारण से आप वहाँ पे रुके हैं विटनेस के रूप में या कंप्लेनेंट के रूप में, आप ठीक ठीक मीडियम आवाज़ में ही बात करें। उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात करना ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। या बात करते समय सामने वाली पार्टी भी आए वाली रहती है कोर्ट में, उसके तरफ हाथ करके या उसको इशारा करके ऐसे ऐसे करना या गाली गलौज करना, ये डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है। वहाँ पे वेल बिहेव रहना चाहिए कोर्ट में। इसमें आपको 6 महीने की सज़ा और फाइन दोनों भी हो सकता है, तो भी तुरंत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तुरंत सज़ा होती है। इसमें अपील वगैरह को चांस बहुत कम है। इसलिए दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अमेरिकन कोर्ट में या ब्रिटेन कोर्ट के कुछ वीडियो देखिए, इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस तरह से दिया जाता है और कैसे सज़ा होती कंटेम्प्ट। His sister, Doreen Zerker. Amanda, look what you did to my life. You ruined everything I had, like my dad's life. Amanda seems devastated by Doreen's words. But Judge Kiana Lillard apparently hears some snickering from Casal's family sitting in the gallery. You can go too. Whoever can sit here at a tragic moment like this and laugh and smile when somebody has lost a family member, this is a court of law. You cannot come down to the Frank Murphy Hall of Justice and act any way you want to act. That's the defendant's mother, Donna Casal. Because if you don't know how to act, you can go to jail. Ma'am, you are being taken into custody for criminal contempt. Your disruptive and disrespectful behavior disrupted today's proceedings, and you, ma'am, are going to the Wayne County Jail for 93 days for direct criminal contempt.
Anybody else want to go? Try it. As Casal is led to the county jail, Judge Lillard offers a stern reminder about etiquette in the courtroom. These are very serious matters, and I understand you all are upset because your loved one is going to prison. But guess what? She's going to prison for the choices that she made. After orders restored, Amanda Casal is sentenced. It'll be the sentence of this court that you will serve 3 to 15 years in the Michigan Department of Corrections. If there's nothing further, that concludes this matter. Casal only serves 3 years and is then paroled in February 2020. As for Amanda's mother, Donna, she spends the night in jail and appears before Judge Lillard the next morning. Donna seems to have learned a serious lesson from just one night behind bars. Ms. Coulter, is there something you'd like to say? Yes, I deeply apologize for what I did. I was under a lot of stress. And I deeply apologize for what I did in your court. I just needed to get out. And it's been very hard for me this year, and I know for the other family. And I'm so sorry for what I did. And I know it was wrong, and I apologize. Things have to be conducted in decency and order. I apologize. You can't come to court acting a fool. I know people watch a lot of shows on TV where you see different things happening in make-believe courtrooms that give people a skewed sense of reality, but this is real life here, and we just can't have people behaving like that. It can't be tolerated. So I will modify your sentence for direct criminal contempt from 93 days to 1 day with credit for time served, and you should be released today. God bless you. Thank you. And I apologize very solely and for the other family. Donna serves 1 day Thank you. and is released. You're welcome. So badly that you felt the need to murder my son was worth the next at least 52 years of your continued existence. You won't get the luxury of raising your child because you took mine away. Wright's demeanor during this statement is not what you might expect. Your actions have led you to a prison cell that have also created an empty cell that I live in every day. While you can still hope to be released one day, I'll never escape my help. You are still alive, but Jordan has no future. Thank you, Your Honor. We're done. Wright and his attorney approach the podium. Your Honor, my client wants to address the court. Oh, of course. Yes, sir. Mr. Wright, what would you like to say? I just want to tell y'all, I'll be home soon. R.I.P. Keon. I love my family. That's all you got to say. That opportunity could have been used to show remorse to the court for his actions. It wasn't. You know, I have never in 23 years approximately ever not accepted a sentence agreement between the parties because it's bargained for, sentenced by the parties. But watching you sit there, smile and laugh and shake your head like this was no big deal, I'm very tempted to just say, I'm not going to accept this sentence agreement. We'll go to trial. And if you're convicted of felony murder, you'll go to prison for the rest of your life. That means you'll die there. That's what I'm tempted to do. The judge does have the authority to reject the plea deal. Mr. Bella, do you want me to accept this sentence agreement? Your Honor, before I answer the court's question, I would like an opportunity to discuss it with the victim's family. Okay. If the court would pass it, I would appreciate I'd be it. happy to do that. We'll pass this matter. It's now up to the prosecution to decide whether or not to dismiss the agreement and pursue a trial. I have had a very lengthy discussion with the victim's mother as well as his grandparents and some family members. They understand that obviously this is the defendant who brutally murdered their son by shooting him in the back of the head. He's shown absolutely no remorse. However, the Glee family does want to move on with this. They want to get some closure from this case. And they want to try and forgive this defendant, even though all of his actions for what he did. And they are asking, as well as the people, that you proceed with the sentencing. Okay. Wright has another opportunity to address the court, this time Anything through his further, attorney. Sculsey? Your Honor, my client asked me to apologize to the court. His smiling was in no way meant as disrespectful either to the family, to the victim, or to this court. My client is 17 years old. He has some emotional problems and frankly was scared. And some people display fear by smiling. He really meant no disrespect. He does take this very seriously, and I think he does feel bad about it. The judge accepts the sentencing agreement, which puts him behind bars for 25 to 52 years. ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। कोर्ट में शॉर्ट कपड़े पहन के आना या बॉक्सर पैंट छोटी या चड्डी या 1/4 पैंट पहन के आना, नाइट पैंट पहन के आना या बहुत स्किनी टाइट कपड़े पहन के आना लेडीज़ या जेंट्स ने, और जिससे कि कोर्ट का डेकोरम डिस्टर्ब हो सकता है आपके ड्रेसिंग से, या छाती के बटन खुले रख के आना, ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ सकता है। इसलिए कभी भी वेल ड्रेसिंग पहन के आना, पूरे बटन्स लगा के व्यवस्थित आना चाहिए कोर्ट में। अगर आपके कपड़ों से जज पे इम्प्रेशन
गिरता है तो अच्छी बात है। आपके वैसे रंग भड़क कपड़ों से या बहुत ही फैशनेबल कपड़ों से जज में चिड़ पैदा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कोर्ट की लड़ाई जीतना चाहते हैं और आपके वकील को सहायता करने चाहता है तो नवाब शरीफ से ज़्यादा शरीफ दिखने की कोशिश करिए। शराफत से शरीफ लोगों की तरह अच्छे कपड़े पहन के कोर्ट में आइए और शरीफ इंसान जैसा इनोसेंट बिहेव करे कोर्ट में, एकदम निरागस व्यक्ति जैसा रहे कोर्ट में। क्योंकि जज साहब या जज मैडम भी इंसान ही होती है, उनको भी इसी चीज़ों से इम्प्रेस कर सकते हैं आप। ये उनको भी इमोशंस होते हैं। तो देखो लोगों, सच्ची घटना पे आधारित ये किस्सा देखो। जैसे मैं बहुत किस्से सुनाता हूँ, ये भी किस्सा सुना रहा हूँ, सत्य घटना पे आधारित है। हमने सुना है एक बॉम्बे हाईकोर्ट के सेमिनार ने मैंने सुना है। जनक भाई एक बॉम्बे हाईकोर्ट के बहुत जाने माने मशहूर वकील है। उन्होंने एक सेमिनार में कहा था, हाई प्रोफाइल मनी मैटर केस में एकदम न्याय, उनके केस में तराजू के माफिक चल रहा था। इनके तरफ से कभी उनके तरफ से कभी, ऐसा बरोबर न्याय हो रहा था तराजू के पलड़े में। थोड़ा भी तराजू इधर उधर नहीं, एविडेंस थोड़ा बढ़ता तो इधर, फिर उन्होंने एविडेंस देते तो इधर। न्यायाधीश साहब भी सोच में पड़ गए थे कि जस्टिस या जजमेंट किसके फेवर में दिया जाए। तभी सीनियर एडवोकेट जनक भाई के एक जूनियर और उनके जो क्लाइंट थे जिसकी केस थी, उससे एक गलती हो गई। उन्होंने कोर्ट के अंदर ही गर्व से एक में को देखा और आंख मारी और एक अलग कमीनी स्माइल एक में को उन्होंने शेयर किया। ये जज ने देखा ऊपर बैठे हुए और उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ऐसा क्या, मुझे ये अलग ही लग रहा है। तो उन्होंने वो केस अपोजिट पार्टी के फेवर में दे दिया जजमेंट, और इनकी 5 साल की मेहनत पानी में चले गए। जज साहब को उनका बिहेवियर, वो जो आंख मारना या स्माइल करना अच्छा नहीं लगा। तो इसी तरह मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर कोर्ट लड़ाई और कोर्ट में आप अच्छा बिहेव करना चाहते हैं और आपकी तरफ से अगर निकाल चाहिए या आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं कोर्ट केसेस में, तो अच्छा व्यवहार रखिए। कंटेंट ऑफ कोर्ट के तो आप दोषी मत हो जाइए, कभी भी गलती मत कीजिए कोर्ट में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो, अगर पुराने हैं तो लाइक बटन दबाओ। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।